हेलो दोस्तों, आज हम चीन जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। जापान और चीन के बीच द्वितीय विश्व युद्ध से पहले 1937 में शुरू हुआ युद्ध, जिसे दूसरा चीन जापान युद्ध कहा जाता है, एशिया में एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। ये युद्ध न केवल दोनों देशों के लिए विनाशकारी था, बल्कि इसके परिणाम वैश्विक राजनीतिक और विश्व युद्ध के घटनाक्रमों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यह युद्ध 1937 से 1945 तक चला और इसका समापन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हुआ, जब जापान को पराजित किया गया। युद्ध की पृष्ठभूमि: जापान ने 1930 के दशक में साम्राज्यवादी नीति अपनाई थी और एशिया के विभिन्न हिस्सों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया। उसके बाद जापान ने धीरे धीरे चीन के अन्य हिस्सों में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जापान चीन की कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाया, जिसे उस समय एकता और राजनीतिक स्थिरता की कमी थी। विशेष रूप से वहाँ के गृह युद्ध और वामपंथी दक्षिणपंथी संघर्षों के कारण 1937 में जापान ने चीन के साथ सीधे संघर्ष शुरू किया। जब जापानी सैनिकों ने चीनी क्षेत्रों की सीमा में प्रवेश किया और नानजिंग जैसे प्रमुख शहरों पर हमला किया, इस संघर्ष को सेनहायुंग के नाम से जाना जाता है और ये युद्ध जल्द ही एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। युद्ध का प्रारंभ और प्रमुख घटनाएं: 1937 में जापान ने चीन के शहरों और क्षेत्रों पर हमले तेज कर दिए। नानजिंग का नरसंहार, जिसे नानजिंग नरसंहार या रेप ऑफ नानजिंग कहा जाता है, 1937 में हुआ था, जिसमें जापानी सैनिकों ने लाखों चीनी नागरिकों और युद्धबंदियों को मार डाला और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। ये घटना युद्ध के सबसे क्रूर और निर्दयी अध्यायों में से एक मानी जाती है। युद्ध के दौरान चीन ने अपने मुख्य इलाकों का बचाव करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जापान की सेना के पास उच्च तकनीकी और सैन्य क्षमता भी। हालांकि चीन की सेना, जिसे मुख्य रूप से जनरल चियांग काई शेक के नेतृत्व में संगठित किया गया था, ने जापान के खिलाफ कड़ी संघर्ष की रणनीति अपनाई। इसके अलावा चीनी सेना में माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी भी सक्रिय थे, जो युद्ध के अंत तक जापानियों के खिलाफ लड़ते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ: जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, जापान ने अपनी सैन्य कार्रवाइयों को और तेज कर दिया। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिससे अमेरिका ने युद्ध में भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप जापान पर कई मोर्चों पर दबाव बढ़ गया। हालांकि जापान ने चीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन चीनी सेना, जो लगातार अमेरिकी और अन्य सहयोगियों से समर्थन प्राप्त कर रही थी, जापानी सेना के खिलाफ प्रतिरोध करती रही। युद्ध का अंत: 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान की हार के साथ जापान चीन युद्ध भी समाप्त हुआ। जापान ने युद्ध में हार के बाद चीनी क्षेत्रों से अपनी सेना वापस ले ली। चीन ने युद्ध में अपनी विशाल जनसंख्या की भारी क्षति झेली, लेकिन इसके बावजूद युद्ध के अंत में उसे एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने का अवसर मिला। निष्कर्ष: जापान चीन युद्ध दूसरा युद्ध न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। इस युद्ध ने को एक नई दिशा में ले गया, जिसमें उसे राष्ट्रीय एकता और बाद में साम्यवादी शासन की ओर बढ़ाने का मार्ग प्राप्त हुआ। जापान के लिए ये युद्ध भारी विनाशकारी था और इसके परिणाम स्वरूप जापान की साम्राज्यवादी नीति समाप्त हो गई। इस युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के एशियाई राजनीति और समाज को पूरी तरह से बदल दिया।